नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय शेट्टी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड नेचुरल थेरेपिस्ट। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं सलाह दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। वैसे तो सलाह दीदी बहुत सारे एक्टिविटीज़ करती रहती है, अलग अलग तरीके से लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं और वो इतने एक्टिव है, उनको देखने के बाद हमें भी एक अलग से चेतना मिल जाती है, प्रसन्नता मिल जाती है, ताकि कुछ ऐसे काम हम भी कुछ कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हम कोरोना से पीड़ित हैं। आप देख रहे हैं चारों ओर, जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हर जगह पे कोरोना की बात चल रही है और उससे लोग परेशान होते जा रहे हैं। जैसे कि सिर्फ भारत देश नहीं तो पूरी दुनिया इस बीमारी की वजह से परेशान हो चुकी है। दोस्तों, ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने देखा है कि अभी इतने सालों से ये जो चल रहे हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ होना, निमोनिया, टाइफाइड जैसे बीमारियों को हमने देखे हैं और ये सब सिम्टम्स कोरोना के अंदर भी दिख रहे हैं। अगर आप सही ढंग से देखेंगे कि इतने सारे जो लोग इस कोरोना से जो पीड़ित हो गए, जो बीमार हो चुके हैं, जो एडमिट हो चुके हैं, कुछ लोगों ने जान गंवाई, जो उनकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक थी, कमजोर थी, जो अंदर से खोखले थे, वही लोगों का मृत्यु हो गया। परंतु जिनकी हेल्थ अच्छी थी, जिन्होंने अंदर से, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा था, स्ट्रांग था, उन्होंने अपनी जान बचाई है। और आज भी बहुत सारे लोग अगर देखें जाके जो हट्टे कट्टे हैं, तो उसमें से तुरंत बाहर निकल रहे हैं। इन्फेक्शन होने का चांसेस हमें बहुत सारा जगह पे मिलता है। आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर आपको रिस्क है, तो वो फिक्र है आपको करनी है, जो हर कोई अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट आपको बता रही है, जो लोग बता रहे हैं, डॉक्टर्स लोग जो बता रहे हैं, वो प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें से बचेंगे। वो इन्फेक्शन आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको कोशिश करनी है। दोस्तों, ये बीमारी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन गंभीर है, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। जब तक इसका इलाज नहीं मिलता है, अपने आप को बचाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपकी खुद की प्रतिकार शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। और प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए मैं निसर्ग उपचार के अंदर या प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर यही बताऊंगा कि अगर आप घर में किचन में से ही अगर छोटा सा अदरक का टुकड़ा, एक नींबू और छोटा 1 चम्मच हनी, जिसको हम शहद कहते हैं, वो अगर हम लोग एक साथ में लेंगे, दिन में अगर 2 बार भी अगर आप उसको लेंगे, तो भी आप अपनी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी तरह रख सकोगे और अंदर से आप स्ट्रांग बनोगे। जैसे कि मैंने आज तक बहुत सारे पेशेंट्स को, मेरे जितने पेशेंट अपने आते हैं, जहाँ पर उनको अगर कोई सर्दी है, जुकाम है, कफ है या सरदर्द है, तो भी उनको मैंने ये दवा बताई है और उन्होंने ये कॉम्बिनेशन करने के बाद 3 दिन के अंदर अपने आप को जो तकलीफ में है उसमें से निकाल दिया। वो तकलीफ क्या है? जैसे कि अगर समझो आपको कफ हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं तो बदन में बुखार आने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आप ये लोगे तो कफ नहीं होगा, तो बुखार नहीं आएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है जो आप घर में कर सकते हो। मैं आपको सभी को अनुरोध करता हूँ कि ये बीमारी से बचने के लिए इसका ज़्यादा सेवन करें। 2 या 3 दिन भी अगर आप करोगे तो भी आपको ये बहुत जल्दी आसान से ठीक करेगा। दूसरा एक चीज़ और इस चीज़ में मैं देख रहा हूँ, इस माहौल में देख रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए, 4 महीने से घर में बैठे हैं, कोई इनकम नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति भी बदल रही है, अब कमज़ोर होती जा रही है, वैसे अपनी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। इस वक्त लोगों को फ्रस्ट्रेशन आना या डिप्रेशन में जाना बहुत स्वाभाविक है, परंतु अपने आप को बचाना भी उतना ही आसान है। अगर आप देखेंगे, अगर इसके बारे में सोचते रहेंगे कि ये चीज़, अगर आप घर में बैठे हैं तो आप अकेले नहीं बैठे हैं, तो ये पूरी दुनिया घर में बैठी है, बीमार नहीं है, फिर भी उसको घर में बैठना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि बाकी सब दुनिया बंद है, लॉकडाउन किया गया है, तो आप क्यों उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब बाहर निकलोगे तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो भी नौकरी है, वो चलती रहेगी। इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, अपना जॉब भी गंवा दिया है, जो बचे हैं उन्होंने जॉब गंवा दिया है। लेकिन जैसे आप बाहर निकलोगे, ये परिस्थिति पूरी जैसी थी वैसी आ जाएगी, हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। और इसलिए
अगर आपका मन की स्वास्थ्य को अगर ठीक रखना है, तो जैसे ब्रह्मा कुमारी में हमेशा बताया जाता है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे, रोज थोड़ा, ज़्यादा नहीं, अगर 10 मिनट के लिए भी अगर सही ढंग से मेडिटेशन करोगे, आप अगर ध्यान लगा के बैठ जाओगे, अपने सांसों की निरीक्षण करके भी बैठ जाओगे, तो भी आप इसमें से अपने आप को शांत रख सकोगे। इस वक्त घर में एक सब मिलकर रहना, एक दूसरे से बातें करना, जो भी आपको लगता है, आपकी जो भी फीलिंग्स है, वो दूसरों के साथ में शेयर करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि आप देख रहे हैं इस माहौल के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, आत्महत्या कर ली है। जो कोरोना से कुछ नहीं था, लेकिन उनका अलग चीज में डर पैदा हुआ या घबराहट पैदा हुई, जॉब जाने का डर पैदा हुआ या कुछ खोने का डर पैदा हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे नहीं करते हुए अपने आप को स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने मन स्थिति को ठीक रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करें, लोगों को मिले। अलग अलग प्रोग्राम आप घर में बैठे बैठे भी कर सकते हो, जैसे कि गाना गाना है, कुछ भजन करने हैं, या फिर गाने सुनो। अगर आप गा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट सुन सकेंगे। टीवी के प्रोग्राम से ज़्यादा नहीं देखो। अगर टीवी पे दिखाया जा रहा है, जो न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा है, वो बहुत सारे निगेटिव बातें बताई जाती है, जो दिन भर हम, हालांकि न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज जो कुछ बातें मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमारे लिए बहुत काम है, लेकिन हर एक घंटे के अंदर उसको अपडेट करना जरूरी है। दिन में 1 या 2 बार आप अगर वो टीवी पर अगर न्यूज़ देखते हो, तो आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, ताकि उसके अंदर बहुत सारे। हालांकि मेरे पास कल ही एक पेशेंट आया था, जिसका फीडबैक मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने अभी बहुत अच्छे एक्टर्स जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, उसकी न्यूज़ टीवी पे देखी और दिन भर में उनकी बातें चलती रहती थी। और अगर आप देखेंगे, वो खुद बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने बहुत सारा कर्जा लेके रखा है, ताकि उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने फाइनेंस लेके रखा है। अब ये सब सुनने के बाद अभी उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि जिन्होंने कुछ उनके पास कर्जा हुआ होगा या कुछ होगा, ऐसे कुछ अलग अलग सुन के उनको खुद को अपने बारे में तकलीफ महसूस होने लगी कि अगर मैंने भी कर्जा लिया, अगर मेरे घर में लोग आ जाएंगे, लोग मुझे करेंगे, परेशान करेंगे, तो क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, ये सोच के वो परेशान हो गए, डिप्रेशन हो गए, और वो डिप्रेशन के लिए मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। सो कहना यही चाहूँगा कि छोटी मोटी बातें, ये वक्त है, ये आपका बिजनेस बंद नहीं हुआ है, पूरी दुनिया बंद हो चुकी है, इसलिए आपका प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि लॉकडाउन खुल जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, 2 या 3 महीने के अंदर आप सेटल डाउन हो सकोगे, और आपका जो कुछ व्यवहार है, जो कि आपका बिजनेस है, जो भी आपका काम है, आप सही ढंग से कर सकोगे। तो चिंता नहीं करते हुए अब इस वक्त अपनी मनस्थिति को शांत रखने के लिए घर में बैठे रहना, या घर से दूर के लोगों के साथ में ज़्यादा ज़्यादा मिलजुल कर बात करना, हंसी मजाक करना, अच्छे प्रोग्राम्स देखना, अच्छी मेडिटेशन करना, अपने आप को, हेल्थ को डेवलप करना, ये ठीक है। हालांकि इस सिचुएशन में आप बहुत अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। जैसे इंटरनेट के माध्यम से आपको बहुत सारे कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे, जो आप सीखना चाहते हो सकता है आपकी कोई हॉबी जो रहेगी, आपको करने के लिए समय नहीं मिला होगा उस वक्त जब आप बिजी थे, आप अभी फ्री हो, तो आप उस चीज़ के अंदर इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज जो फ्री होते हैं, फ्री है, अगर आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेके अगर वो सीखें, तो भी आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं, आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। जैसे आपका शरीर का स्वास्थ्य रखना जरूरी है, उसी तरह मन स्वास्थ्य रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपकी मनस्थिति बहुत अच्छी है, तो ही आप इस सब सिचुएशन को हैंडल कर सकोगे, आगे बढ़ सकोगे। आप सबसे अनुरोध है कि हम सभी मिलकर इस महाबीमारी को भगा सकेंगे, अगर अपने आप को हम बहुत ही स्ट्रांग बना सकेंगे। अंदर से स्ट्रांग चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से आप दिखने के लिए चाहे कितने भी स्ट्रांग होने हो, आप अंदर से स्ट्रांग हो, तो ही आप इस महामारी से लड़ाई कर सकोगे। और उस महामारी को लड़ाई करने के लिए आप अपनी सिर्फ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो। अब वो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सिर्फ अपने घर के अंदर ही सब कुछ दवा है। जितना भी आपका किचन है, वो किचन के अंदर ही तकरीबन 128 प्रकार के अलग अलग दवाइयाँ उसके अंदर बन सकती है, इतनी ताकत है। आप उसको अगर सही तरह से इस्तेमाल करोगे, रोज का घर का खाना, फ्रेश खाना खा रहे हो, आपकी सेहत ऐसी बढ़ेगी। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है कि पिछले 3 महीने में उन्होंने वैसे तो बहुत कुछ किया नहीं है, फिर भी उनका वेट लॉस हो चुका है।
और वो बहुत ही अच्छे लगने लगे, उनको फ्रेश लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है। उसका रीज़न ये ही है। और इवन इनफैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास मानसिक रोग में आते हैं, जो साइकोलॉजिकल पीड़ित है और उनको तकलीफ होती है, डर लगता है, और वो जॉब पे नहीं जाते थे, काम पे नहीं जाते थे। आज वो इतने उत्साही है कि घर में बैठने के बावजूद बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, या घर से भी कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और उनकी मन की जो डरावनी अवस्था थी वो निकल चुकी है और वो खुश होकर काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी उनको दवा की भी जरूरत नहीं है, रोजाना वो टैबलेट ले रहे थे, वो टैबलेट की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। इतना बदलाव अगर आ सकता है तो मैं ये कहूँगा कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, उसका इस्तेमाल करना है सही ढंग से। अपने आप को रिस्टार्ट करने का ये समय है, जहाँ पर आपने जितने भी सीख ली है, जितनी भी आपने गलतियाँ की है, उसको सुधारने का ये सही मौका है, सही वक्त है, जिसे आप अगर अपनाओगे सही ढंग से, पॉजिटिव एंगल से अगर आपको लोगे, तो आप इस बीमारी से पूरी तरह से बाहर निकलोगे और कुछ नया क्रिएट करोगे। जो भी आपसे गलती हुई है उसको सुधारने का टाइम है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करो और इस महामारी से बाहर निकलो। अपने आप को बचाना है तो सिर्फ इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, जितना हो सके उतना रोजाना अगर 15 से 20 मिनट भी अगर आपने योगा कर लिया, उसमें कुछ जो सीधे सीधे जो आसान तरीके हैं, जो आसान आसन है, अगर वो भी कर लेंगे तो भी आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है। दूसरा, अगर सही ढंग से मैं बताऊं तो आपको इतना ही बताता हूँ, अगर रोज 45 मिनट 45 मिनट्स का वॉक करना है, और जैसे मैंने बताया आपको ये शहद हनी लेमन और जिंजर का कॉम्बिनेशन लेना है, उसी तरह 15 से 20 मिनट का प्राणायाम करना है, जिसमें आप अपने लंग्स कैपेसिटी को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकोगे और मन को स्थिर करने के लिए 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। अगर आप ये कर रहे हो तो भी आप इस महामारी को बहुत ही आसानी से बच सकोगे और इसको भगा सकोगे। अपने घर से भगाओ, बस हर कोई अगर ये काम करे, अपने घर से वो बीमारी को भगा देंगे तो पूरी दुनिया बच जाएगी। धीरे धीरे करके एक एक अपने घर का ख्याल रखो तो भी बहुत हो गया। हर कोई अपने घर का ख्याल रखे तो भी पूरी दुनिया ठीक हो सकती है। यस, तो इतना ही कहना था। और इस महामारी से जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सभी को, हम सभी को शक्ति दे, स्वास्थ्य दे और निरोगी रहने का तरीका दे। बस यही है। धन्यवाद। ओम शांति।